हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है जीएसएम केमिस्ट्री पर। मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12th। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू। आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। गिवन दैट रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट 60 पर सेकेंड, calculate time after the concentration reduced to 1/16 of initial concentration। फार्मूला आपके सामने है। हम फार्मूला में T is equal to 2.303/K log R0 और नीचे जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन उसकी जगह रखेंगे और अपन 16, बिकॉज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 160 होने वाला है। जब हम इसकी इस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे तो फाइनल आने वाला है 2.303/60 इंटू log 16। अब log 16 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? log 16 को हम लिख सकते हैं log 4 to the power 2, या इसको हम लिख सकते हैं log 2 to the power 4। दोनों तरह से लिख सकते हैं जिससे कि हमारा आंसर आया। और हमें पता है कि log का जो रूल है वह log m to the power n, उसको हम लिख सकते हैं n log m। तो देखते हैं, इसको हम लिखेंगे log 2 to the power 4, क्योंकि हमें log 2 की वैल्यू पता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर निकालने में आसानी होगी। और हमारा फाइनल आंसर जो आने वाला वो है 4.62 इंटू 10⁻² सेकेंड। फाइनल आंसर होने वाला है, इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर होगा 4.62 इंटू 10⁻² यूनिट सेकेंड, क्योंकि टाइम पूछा गया है। फाइनल आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है consider a reaction A to product with K is equal to 2.0 into 10⁻² per second. Calculate the concentration of remaining after 100 seconds if the initial concentration of A is 1.0 mole per liter। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या क्या चीज़ें गिवन है। सो इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट गिवन, किसी किसी क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? तो इसका सबसे आसान तरीका है फाइंड या आइडेंटिफाई के की यूनिट को आइडेंटिफाई करो। तो क्वेश्चन में के की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻² पर सेकेंड। पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है जिसके बारे में क्वेश्चन है वो किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम जो भी चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले रेट कांस्टेंट हमने लिख लिया। अब इसके बाद इस रिएक्शन में दिया हुआ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 1.0 मोल पर लीटर। इस क्वेश्चन में आपको टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा जो फार्मूला है, अगर इस फार्मूले को मैं कन्वर्ट करके के फॉर्म में लिखूँ तो K इज इक्वल टू 2.303/T इंटू लॉग R0/R। ये वही फार्मूला है जो T हाफ का फार्मूला था, उसी को हमने कन्वर्ट करके के फार्मूले में लिखा है, सेम फार्मूला। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻² पर सेकेंड इज इक्वल टू 2.303 टाइम 100 सेकेंड। टाइम गिवन है क्वेश्चन में 100 सेकेंड, तो टाइम की जगह हम 100 सेकेंड लिखने वाले हैं। देन लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है 1.0 मोल पर लीटर। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की 1.0 और R की वैल्यू आपको निकालना है कि 100 सेकेंड के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना होने वाला है। अब इस पूरी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं
2.303 अपॉन 100 को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो इस तरफ बचता है log 1 अपॉन आर। log 1 अपॉन आर को अगर आप log r लिखना चाहेंगे तो एंटी लॉग भी हमें लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग लेने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल वैल्यूज़ निकल के आने वाली है वो कुछ इस तरह से होंगी। ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया और log 1 अपॉन आर इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट जब हम करेंगे तो फाइनल आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये लॉग की जो कैलकुलेशन है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें लॉग और एंटी लॉग, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में एंटी लॉग की वैल्यू दे रखेंगे तो लॉग आर की वैल्यू 1 अपॉन आर को आर करेंगे तो माइनस साइन आएगा 0.8684। अब इसका एंटी लॉग हम ले लेंगे और एंटी लॉग लेने के बाद जो आर की वैल्यू आने वाली है फाइनल वो आने वाली है, देखिए कुछ इस तरह से। एंटी लॉग इज इक्वल टू ब्रैकेट 1.1316 बार फाइनल वैल्यू 0.1354 मोल पर लीटर is the concentration R after 100 second।